100%। आज हमारा पोटेंशियल का लेक्चर 2 है। देखते हैं, कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, देखिए। और बाबू ये है वेरिएबल फोर्स, तो आप बता दिए। आप ये भी बता दिए कि क्लोज लूप में 0 होता है, तो एक रास्ते से प्लस तो दूसरे रास्ते से माइनस। क्या बात है, यू गाइज आर ऑसम। तुम लोग तेजी बहुत ज्यादा है तुम्हारी। अब हम चाहते हैं, जब इतना आपको आता है तो एक छोटा सा चीज हमको बता दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है। देखो ये को खाली बताएगा कि आप लोग गूंगे हैं, बोलो होने का तो हाँ, एक्स क्यू बाई 3 ई बुझाता इंटीग्रेशन होता है थोड़ा बहुत। अरे एगो जोड़ के एगो नीचे। अच्छा चलो, अब इसका जो बता देगा उसका हम समझ जाएंगे कि वो तेज है। तुम लोग सोचो, -1/x। देखो कैसे, देखिएगा बाबू, इस कैसे आया x³/3, तो x2 पहले से था, उसमें एक जोड़ते हैं, आज फिर जो ऊपर है ऊपर लिख देते हैं, तो x³ नीचे क्या हो गया 3। ये इंटीग्रेशन होता है। पढ़ाएंगे 12th क्लास में मैथ्स में पूरा इंटीग्रेशन है, लेकिन 11th क्लास में बेसिक तो पढ़ाए ना। अरे कितना बकरा वही बनी, x के x²/2 हाँ या ना, हाई है कर इंटीग्रेशन करेगा वही x का पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 x के पावर -1 बाई -1, यानी -1 के का लिखल जाला, -1 है या ना, गुने एकरा के 1/x। बोलो, यानी ये आ जाएगा -1/x। अच्छा बाबू, ये जो चीज है क्या यही वाला चीज है, और इसका इंटीग्रेशन कितना है माइनस। अरे हाँ, ये चीज वाला लिखे हैं बाबू, ये बेसिक है। और सोचो कि अभी 5 मिनट हुआ क्लास स्टार्ट हुए, 5 मिनट में हम जितना बकवास किए हैं उस सारे बकवास को कंबाइन करके आज एगो फॉर्मूला देंगे तुमको। वो फॉर्मूला आने वाला 2 दिन सारा जेई को देख लेगा और सारा नीट को देख लेगा, भरोसा करो। और 11th क्लास सिर्फ इसीलिए पढ़ा जाता है कि हमारा नीट जेई नौकरी वोकरी कुछ हो जाए। तो चलिए यहां तक आप जान गए। अच्छा अब हमको एक बात बताओ, जब ये तुम लोग को आता है तो हाई बता दो। मान लो यहाँ पे पटी आर बा, आहे जा पी बा ना, पी छोड़ दे, हे जान इन्फिनिटी बा का बा, तो हम ए जान का लिखते हैं ब्रैकेट, आहे जा का लिखते हैं आर, आहे जा सबसे पहले एक्स के जगह पे क्या रखते हैं, माइनस को बाहर हटा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, निकाल रहे हैं तो माइनस रहने दो। पहले बताओ क्या है, इन्फिनिटी माइनस, और ये पहले भी किए हुए हैं ना, आज नया नया ताजा ताजा लग रहा होगा। हाँ, तो 1/∞ 1,310,000 होता है कि 0 होता है। ओके, तुम लोग कितना ही तेज लड़का निकला। 1/r होगा, छोड़ दे, माइनस माइनस प्लस हो जाए, आंसर आ जाए 1/। मतलब आज से सुन चलिए, अगर हाई क्वेश्चन हुई तो हाई है उत्तर हुई, समझ में आता। हाई क्वेश्चन हुई तो हाई है, हाई एकरा के लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हाई कौन लिमिट है, देखो उसको पढ़ाए हैं तो तुमको भी पढ़ाई होंगे। सर हम तो कान बन के बैठे थे, ऐसा तो नहीं था, तो वो पढ़ाए तो आप भी पढ़े हैं। तो ये लोअर और ये अपर, सबसे पहले अपर को रखते हैं एक्स के जगह पे, माइनस लोअर करते हैं, ये भी हमने पढ़ाया है। बोलो हाँ, वेरी गुड। अब चलते हैं अपने विषय पे, हेडिंग डालते हैं, लिखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू मास कैपिटल भी आई। अब सुनो है ना बाबू, अब जो भी मेरे विद्यार्थी हैं प्रेम से मेरे तरफ एक बार देखिए तो, प्रेम से देखो, प्रेम से कैसे देगा, नफरत से देखा जाता है। आप प्रेम से समझ में आता है, तो नफरत से देख के देखा संता के हई हैंगा, नफरत से देखा, ये नफरत थोड़ा ही है रे, ये हौफसी नजर, प्रेम से देख हैंगा रहता है
कुख्यात सब। हाँ है ना, आओ आओ है ना, देखो है ना, है ना, देखिएगा, हमको बोलने नहीं आ रहा है, देखने बाबू। क्लास 12 5 मार्क्स 2027 में आने वाला है। 2025 में आया है, 2027 में आएगा, 26 में हम गेस नहीं करा रहे हैं। और यहां पे खाली मास m के जगह पे चार्ज q रहेगा और इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा। सारा चीज सेम, फॉर्मूला सेम, लगभग लगभग। ये न्यूटन द्वारा दिया जा रहा है, अब वो कूलम द्वारा दिया जाएगा। तो हर जगह एक ट्रोल चला था, एगो आया था, आपको उसको मीम बोलते हैं ना, वो आया था इंस्टाग्राम वगैरह पे, जैसे हमने फिजिक्स को फॉलो कर रखा है, तो उस पर आया था कि यहाँ पे न्यूटन साहब बैठे हैं और यहाँ पे कूलम साहब बैठे, और कूलम साहब न्यूटन साहब के कॉपी में हैंगा देख रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भी चीज कूलम द्वारा दिया गया है वो सब न्यूटन द्वारा दिया जा चुका था। समझ में आ रहा है? तो आप 11वीं क्लास में न्यूटन द्वारा क्या दिया गया है वो पढ़ लेंगे तो कूलम द्वारा तो आसानी हो जाएगा ना, काहे कि कूलम तो उन्हीं को छाप के लिखे हैं, और क्लास 12th में ये 5 नंबर आपकी झोली में आराम से आके गिरे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दौर। बाबू हिंदी लिखा झोरा, देखा एक कह लेला झोरा खोजा तारा सन, कुछ दिन में कटोरा खोजी, भीख मांगेला। चला आवा, हिंदी लिखिएगा इसका। लिखिएगा हिंदी। हो लिख लो हिंदी। द्रव्यमान m के कारण किसी बिंदु पर, द्रव्यमान m के कारण किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। अब बाबू जेई नीट खत्म कर रहे हैं, जल्दी से देखो, खाली जेई नीट में एक गो लाइने में खत्म हो जाएगी। देखा धन। ओके, तो बालक तुम हमको बेसिक एक चीज बताओ, हाई है मास m, क्या है बाबू? बाबू तुम सब लोग को पता ही होगा कि यहाँ से कितनी दूरी है, पॉइंट P एगो है, दूरी कितनी है? सब लोग बताओ। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? सबको पता है ना? अरे बड़ा आसान था ना, सवाल भी बनाए थे ना, आउटसाइड स्फीयर, हाँ या ना यार? सबको क्लियर है ना? ये नहीं ना पढ़ा रहे हैं? ओके, हम पढ़ावता नहीं हई भी एट पॉइंट P, हाँ या ना? भी बोले तो वेरी गुड, पोटेंशियल का। तो एक और फॉर्मूला देखा का वाला, -I बिहाने बतैले रानी, अरे काल बताए थे बाबू। फॉर्मूला सुनना, नीट खत्म, GM/R हो गया, नीट जेई समाप्त। लिख लो बस। जा सेम लग रहा है क्या? कहां सेम लग रहा है? नीचे R है, ओ में R² था। तुम लोगों को 2 फोटो, तुम लोग बचपन में 2 फोटो में अंतर खोजे हो? बहुत मजा आता था, हाँ या ना? 2 लड़की है, एक हाथ में घड़ी होता था, एक हाथ में घड़ी नहीं होता था, हाँ या ना? आई को में एगो का बाल हल्का सा रंगा हुआ था, एगो का बाल रंगा नहीं था। अब 2 लड़का है, एगो का नाके नहीं है। बाबू जेई और नीट यहीं पे होता है समाप्त। क्या आपको लगता है कि मैंने जो बोला है वो सत्य बोला है? बिल्कुल नहीं, वो असत्य है। लेकिन बाबू एक के 15 बार पढ़ ला लोगन, भरोसा करिए कोनो सवाल बन जाए।
15 बार पढ़ ले। VP बराबर, अच्छा बाबू P मने क्या होला? पोटेंशियल। चुप, पॉइंटर है। V मने वाला पोटेंशियल। देखो कितना बड़ा गड़बड़ चीज है ना। P मने हम बोला था नहीं पॉइंट, V मने पोटेंशियल। V मने वोल्टेज, ओकरे के पोटेंशियल कहल जाला। समझ में आता? इस मास M के चलते इस बिंदु P पर वोल्टेज पोटेंशियल कितना हुई? GM बाई, और G का वाला हो कांस्टेंट है, जिसको भी G लगा दो वो कांस्टेंट हो जाता है। जैसे AG उपतीय रहेगा, हाँ या ना यार? भगवान जी, भगवान रहम, हाँ या ना यार? स्वर जी, स्वरे रहम, हाँ या ना यार? तुम लोग को एक और बता देते हैं, सर नाम स्वरे क्यों पड़ा? सर इसलिए पड़ा कि तुम्हारा सर के अंदर ब्रेन है। अरे हाँ या ना? ब्रेन ही काम करता है, पढ़ता लिखता है, इसीलिए सर पढ़। बाबू ये सब लॉजिक हम सोचते रहते हैं कभी कभी। चलिए तो अब हम आते हैं एक चीज, तो नहीं ऊपर वाला तनी कंसेप्ट पढ़ा था बाबू लोगन, बस इतना ही पढ़ना, एक बाद ना पढ़ता है। बहुत बहुत बड़ा बड़ा लोगों से कहा गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं होता है। ये वर्ड ही फिजिक्स के दुनिया में नहीं है। फिजिक्स के दुनिया में ये वर्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने ये दोनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा जी? डिफरेंस और ये तो नहीं होता है फिजिक्स के दुनिया में, और ये होता है फिजिक्स के दुनिया में, लेकिन तब भी नहीं होता है, उसके अलावा भी हमने यही नाम दिया है, हाँ या ना? तो ये सोचने वाली बात है ना। अब सोचो कि जो हम क्या बताना चाह रहे हैं, ये समझने वाला चीज है, इसमें मजाक बिल्कुल नहीं है। इधर देखना बाबू, यहां पे पेन रखे, 10 जूल है इसका एनर्जी, काहे 10 जूल है? इसको गिराएंगे तो नीचे गिरेगा। एक सेकेंड, ये 10 जूल हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम आज तक अपने जीवन में एक ही चीज निकाल पाए हैं कि ये 10 जूल एनर्जी यहां पे है, किसके तुलना में? नहीं समझ में आया? धरती के तुलना में कि इसके तुलना में? अच्छा यहां पे देखो, हाँ ये और ये बिंदु में किसका ज्यादा पोटेंशियल होगा? ये वाला पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहां से तेजी में गिरेगा, हाँ या ना यार? और इसका कम होगा। तो बाबू इसका हम 10 जूल नहीं बोल सकते हैं। हमको देखो कैसे बोलना होगा, हमको बोलना होगा विथ रेस्पेक्ट टू द सरफेस। फिर से बोलो तो। और हमने आपको पढ़ाया वर्क पावर एनर्जी में कि सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, इसीलिए यहाँ पे 10 जूल बोल पाए हैं। याद रखना, फिजिक्स के दुनिया में कभी भी विभव नहीं होता है, हमेशा विभवांतर होता है। क्या होता है बाबू? जैसे है एक बैटरी है, क्या है? बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं बाबू, सोच के देखना। बैटरी में एगो ललका बा, एगो करियक्का बा, हाँ या ना? बाबू लाल और काला दोनों के बीच में कुछ वोल्टेज होता है, हाँ या ना यार? एक को खाली ललके लगा दो तो बिजली चले लगी, खाली करियक्के लगा दो तो बिजली चले लगी? ना चली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करता है, चलता है। तो हमको एगो लो और एगो हाई देंगे तब इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तब बिजली आएगा, हाँ या ना? उसी तरह अच्छा इसमें 2 गो दिया है ना, अरे बोलना, एगो लाल एगो काला। बाबू एक सेकेंड, काला वाला को 0 वोल्ट बोलते हैं और इसको 10 वोल्ट बोलते हैं, तो वोल्टेज हम कितना दिए हैं? 10 वोल्ट। कितना दिए हैं बाबू? फिर से बोलो। तो बाबू यहाँ पे 2 को देने का यही तात्पर्य था कि हमारा बैटरी विभवांतर पे काम करता है कि विभव पे काम करता है? पोटेंशियल पे काम करता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पे? ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करता है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हमने टॉपिक का हेडिंग पोटेंशियल दिया है। आखिर ऐसा क्यों? सुनना बाबू, हम बताने जा रहे हैं कुछ कंसेप्ट है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट देने जा रहे हैं, और ये कंसेप्ट आपको जीवन भर साथ रहेगा। देखो हम जानते हैं कि आप सभी लोगों में से 99% लोगों को ये सारी बातें
छलावा की तरह लग रही होंगी कि ये जान के ही हम क्या करेंगे। हम भी 11th क्लास में थे तो हम भी यही सोचते थे कि ये जान के भी क्या कर लेंगे, लेकिन हमको रियलाइज हुआ जब 12th में गए तो मेरे साथ जो बच्चे बैठे थे जो 11th क्लास में अपने हॉस्टल लॉज घर में सोए रहते थे और सोचते थे कि ये जातो बानी तो नइखे बुझात आ नइखियो जात तो नइखे बुझात, ए तो चल ना घरे बैठ के सुतल जाई, बात खत्म, बैठ के सुतल जाई, का बोला था, सुत के सुतल जाई, हाँ या ना यार, समझ में आता। तब वो लड़का हमारे में फर्क यही आया कि सर वहां पे जब पढ़ाना स्टार्ट किए तो वहां पे बोले पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमको फटाक देना याद आया, अरे 11th क्लास में हमको बताया गया था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, और हमको ये फॉर्मूला भी बताया गया था, ये तरीका भी बताया गया था। और याद रखो, तुम लोग खाली बैठ के सुन भी रहे हो ना, तुम्हारा जीवन में परिवर्तन हो रहा है। हम बार बार तुम लोग को बोल दिए हैं कि नीट और जेई का सवाल यहीं तक बन जाएगा, लेकिन ये सारा कंसेप्ट हम इसीलिए दे रहे हैं कि आने वाला 1 से सवा महीना बाद हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर शुरू करेंगे, और शुरू करते ये सारी चीजें आएंगी, जमाई लेकर ट्रांसफर होता है एकरा में। चल आ जाओ, ये हम 2-3 को बात कर दी कचराई वाला तो एकदम खुश हो जाइए बस हम। चलो आओ, है ना, कंसेप्ट है कि बाबू डेल्टा भी होता है VA माइनस, बाबू ये क्या होता है और ये क्या होता है फाइनल, हाँ या ना। अच्छा कैसे फाइनल इनिशियल हुआ तो देखो, तो हाई बी है, हाई ए है, हम मास को कहां से कहां लाए हैं, ए से बी, तो है ना हुआ, तो इसको बोलते हैं बाबू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं बाबू, फिर से बोलो। लेकिन ये पहला नंबर कंसेप्ट है, लेकिन इफ हाई बी है हाई ए है, सब लोग को दिख रहा है, बोलो। अगर ए को हम कहां पे मान लें, इनफिनिटी, बोलो सब लोग, क्या मान लें, तो इन्फिनिटी से अगर मास m को लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, तो हम लिखेंगे डेल्टा भी इक्वल टू, दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, बोलो सब लोग, VB माइनस VA। अच्छा, डेल्टा भी इक्वल टू VB माइनस V इन्फिनिटी, कहां पे, इन्फिनिटी पे ना है, B को क्या मान लिए हैं, सॉरी A को क्या मान लिए हैं बाबू, और हम जानते हैं एज वी नो दैट पोटेंशियल एट इनफिनिटी इज कितना होता है, कल बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे जाके खत्म हो जाता है। अरे तो इन्फिनिटी पे खत्म होता है तो औकात कितना रहेगा, समझ में आ रहा है। नरेंद्र मोदी का औकात कहां पे खत्म होता है, अनंत पे, याद रखना, पूरा पूरा ग्लोब पे उनका कब्जा है। कहीं भी जाएंगे नरेंद्र मोदी तो उनके सेफ्टी का कंसर्न, उनके सोच का कंसर्न, उनके राय का कंसर्न सारा दुनिया को है, क्योंकि वो पावरफुल लीडर्स में से एक लीडर है। तो उनका कहां पे खत्म होगा, अनंत पे। लेकिन तुम्हारा पोटेंशियल कहां पे खत्म होगा, घर के दुआरी के बाद खत्म। अरे बोलना, हाँ या ना, जैसे बाहर निकलनी पोटेंशियल खत्म, अरे बोलना। तो यही है, किसी भी मास का पोटेंशियल कहां पे खत्म होता है बाबू, अनंत पे समाप्त हो जाता है। अब ध्यान से सुनो बाबू, अगर ये जानते हो तो बताओ, डेल्टा भी इक्वल टू VB माइनस कितना लिख दें, यानी आज से डेल्टा भी क्या बन गया, VB। बाबू ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस रहा कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट हो गया है, एट अ पॉइंट। कौन सा पॉइंट, B पॉइंट, अगर P होता तो P पॉइंट, S होता तो S पॉइंट, अरे D होता तो, क्या बात है, तुम लिखे इतना इतना तो बुझाता। तो हम लिखते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट। 12वीं कक्षा में जाओगे तो तुम एगो मास्टर जाना, अपने मास्टर साहब से, कोनो मास्टर साहब से मान ले पूछिए, कोनो के जांच लेवे के तो पूछना जाके, सर 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 पोटेंशियल बताइए। तो वो अगर बोलते हैं सर कि बाबू देखो पोटेंशियल होता ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो बिल्कुल सही। दूसरा, अगर पोटेंशियल निकालना है तो 2 बिंदु में से एक बिंदु को क्या मानना होगा, 0, और 0 मानने के लिए हमको भेजना कहां होगा, समझ में आ गया बाबू। इसका साक्ष्य हमने गूगल पे जा,
नॉट इंटरेस्टेड ब्रो। अरे नॉट इंटरेस्टेड आई सेड ना, अरे बाबा नॉट इंटरेस्टेड, अरे नॉट इंटरेस्टेड, आई ऑलरेडी हैव नॉट। किसी आ गई। हाँ बाबू ने तक हाँ 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 इकारे कहीं देखते इन्फिनिटी लिखल बा। अरे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बता देता का हो गई। कहीं भी इन्फिनिटी देखिए तो हमरा के बोलिए सर ये फालतू बाबू जाता, इसके में दम नहीं है। अरे क्या हाउ टू पोटेंशियल, हाँ नॉट इंटरेस्टेड बेकार बोले हैं हमको, हमको नहीं ऐसा, हम ऐसे ऐसे दिखा के चल दिए ना, समझ लो लोगन क्या समझ लो। टिकटॉक के दुनिया में तुम लोग अभी नहीं ना थे। ओके पोटेंशियल एट अ पॉइंट, चल देखा दें। फालतू बारे, हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट। अच्छा ठीक है एनसीईआरटी देख लियो जी, फालतू बारे। चलो छापो पोटेंशियल, हम बोल रहे हैं वहीं सही है, बोल यही रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल निकालने के लिए एक पॉइंट को क्या मानना होता है, इन्फिनिटी। अरे इन्फिनिटी पर मान लो तो उसका जीरो हो जाएगा, और हम चाहते हैं कि पूरा छाप लो। अरे अभी तक खेले कंसेप्ट देता नहीं, अभी डेरिवेशन बचले बा, जल्दी जल्दी कीजिए, डेरिवेशन आज हो जाएगी, जल्दी करो जल्दी लिखो, क्यों डिराइव करना है आज। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे निकालने के लिए हमको क्या करना होगा सर? हमने लिखा है, देखते हैं। हाइपरसन, एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जहां पोटेंशियल को जीरो माना जाता है। अब लड़का के बता दिलवा नहीं, हम सही बोल लेवा नहीं, वो लड़का बता दी। अब लिख लिया होगा कंसेप्ट। बाबू डेरिवेशन होने जा रहा है कि कहां से आया, आज कितना हूं टाइम लगे इसको फाइनल कर लेना है जल्दी। हाँ आज 10 मिनट क्लास लेट स्टार्ट करूंगा उन लोग का, आप लोग जल्दी लिखना। बाबू इसका खाली हिंदी लिख लेना, यहां से लेके यहां तक का VBI पॉइंट है। 12वीं कक्षा में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि कहां पे विभव को शून्य माना जाता है, तो ऑप्शन में होगा ओरिजिन, अनंत, केंद्र पर, नन ऑफ दीज, तो बोल देना अनंत। अनंत पर विभव को शून्य माना जाता है, लिख दीजिएगा, हिंदी बोलते हैं।
लिखना है आप लोग को। जैसा कि हम जानते हैं, ये लाइन का हिंदी। अच्छा ठीक है, हम 1 मिनट रुक गए। हड़बड़ी ना करे के चाहिए। हड़बड़ी के बिया कनपट्टी में सिंध। ये सब कहा, ये सब नहीं सुना है तुमने? वेरी गुड, वह सही होता है। हड़बड़िए के बिया कम से कम ये कह सकते हैं ना कि तुमसे शादी नहीं हुआ, कनपट्टी में सिंदूर डाल। पटा जाइएगा। ओके, ऐसे तो कटा के पटाना ही ना। तुम लोग बहुत डरा हुआ है जी, ये डर अच्छा है। एक पुरुष एक निरीह प्राणी है। आओ, जैसा कि हम जानते हैं, अनंत, चंदेश्वर भाई लिखना। जैसा कि हम जानते हैं, पुराना भाई लौट आया है। जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, अनंत पर विभव शून्य होता है। बाबू डेराइव करने जा रहे हैं, डेरिवेशन। ये मास m है, सेंटर है, कितनी है? r पॉइंट p। बाबू एक पॉइंट को क्या मानेंगे? अरे बोलना, जीरो नहीं ना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहां से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी। वहां पे पोटेंशियल कितना माना जाता है? क्या माना जाता है? अब चलो यहां पे हम मास m को रखे हैं। क्या रखे हैं? अब डेफिनेशन सुनना। हाई m को उठाए और कहां पे लेके आए? कहां पे लेके आए? अरे सुन लो सन ना, तो जीवन में ना बुझाई, ये बहुत कठिन भाई। ये पूरा 12वीं के भी कठिन सबसे एक चीज है, 11वीं में पढ़ा होता नहीं, कहीं चैलेंज लेता नहीं। हाँ, m को कहां से लेके आ रहे हैं? फिर से m को कहां से? कुछ काम कर रहे होंगे। ओके, तो कहता है फ्रॉम डेफिनेशन, फ्रॉम काची बाबू डेफिनेशन, डेल्टा भी क्या बोलता हो? अरे बोलना, फाइनल माइनस क्या होता है? वर्क डन। कहां से कहां? अरे ए से बी, तो ए का बा कहां लेके आओ? नहीं बागा ये नहीं बोला रे, काले नु पढ़ ले रही, कल याद कर लेना। हाँ या ना? और रोज रोज। अच्छा एक बात बताते हैं, कठिन चीजें पढ़ना है तुमको। 2 गुने 2 4 पढ़ा देना, जेई निकल गई, होला ना आएगा। थोड़ा सा अलग बनने के लिए थोड़ा सा कठिन चीज सीखना होगा, नहीं तो तोनी के समझ जो सर की तोनी की स्थिति क्या रही जीवन में। डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं, तुम यहाँ पे है तो 0 हो गया, तो डायरेक्ट VP लिख दें। क्या है? 0 हो गया। अच्छा, W कहां से कहां? इन्फिनिटी से P तक बटा M। अब सुनो बाबू, इन यहां पे हम मास M को रखे हुए हैं। फोर्स हमको इधर लगाना होगा कि इधर लगाना होगा? अब इधर लगाना होगा ना। अच्छा, कितना फोर्स लगा हमको घंटा पता है कितना लगा? हम तो इतना दूर है, यहां से यहां ले जाने में मान लो 10 जूल वर्क होगा, तो यहां से यहां -10 जूल वर्क होगा। तो हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे कि भाई साहब एक काम करते हैं, हम यहां पे से यहां तक का वर्क निकालते हैं। फिर से बोलो तो, कहां से कहां? P से इंफिनिटी। और जो भी उत्तर आएगा उसमें क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी से P। हाँ या ना यार? समझ में आ रहा है? तो हम वही काम करने जा रहे हैं। हम एगो काम करते हैं, इस मास M को कहां पे मानते हैं? यहां पे। और इसको क्या बोलते हैं? M। और ये रास्ते से जाएगा। मान लो किसी x दूरी पे आया। क्या किस दूरी पे आया बाबू? x दूरी पे। तो बताओ हमको कितना फोर्स देना होगा? तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा बाबू? इस तरफ। सब लोग बताइए, तो इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? ग्रेविटेशन। बाबू उतना ही सेम फोर्स लगाएंगे लगभग एक्सटर्नल। हाँ या ना? क्या है कि हमको काइनेटिक एनर्जी कितना रखना है? लगभग कितना रखना है? इसीलिए बराबर फोर्स लगाएंगे। तो अब बताओ x दूरी पे कितना फोर्स लगता है? सब लोग बताइए तो। अरे x दूरी पे कितना फोर्स लगता है? G/m/x²। हाँ या ना? अच्छा चलिए, तो फोर्स लग रहा है
वहीं एक्सटर्नल फोर्स होगा, उतना ही फोर्स लगाएंगे। एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है, जी एम एम बाई कौन एक्स स्क्वायर। बाबू जैसा कि आप देख सकते हैं ये कौन सा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है, हाँ या ना। कैसे वेरिएबल है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा, कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। कहां से एक्स बढ़ना शुरू कर रहा है, आर से कहां तक जा रहा है, अनंत तक। वेरिएबल है ना, फोर्स वेरिएबल है, तो यहां पे वर्क का फॉर्मूला निकालेंगे। तो वर्क डन कहां से कहां बाबू, पी से इंफिनिटी। बाबू हमको इंटीग्रेशन करना होगा, कहां से लेके चल रहे हैं, आर से कहां तक ले जा रहे हैं, फोर्स एफ डी एक्स, हाँ या ना। और ये कौन सा फोर्स होना चाहिए, एक्सटर्नल। चुपचाप आइए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ये पी से कहां तक, इंफिनिटी क्या है आर, और ये क्या है इंफिनिटी। एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है, जी एम एम बाई कितना स्क्वायर, आर स्क्वायर के एक्स स्क्वायर। और यहां पे क्या डी एक्स। अब बताइए फोर्स इधर लग रहा है, किधर लग रहा है फोर्स, इधर, और चल इधर रहा है, तो कॉस कितना डिग्री बन रहा है, अरे बोलिए, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। केकरा समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ बोलिए ना। सत्यम तिवारी कोई आया है यहाँ, चलिए आप पूछताछ कीजिए, हमने आया हो गया। अरे यहां तक किसको किसको समझ में आया, हाथ उठाओ। नहीं है कोई इधर, हाँ रजिस्टर चेक कर लीजिए। हाँ तो P से इंफिनिटी, R से इंफिनिटी, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर, हाँ या ना यार बोलना। cos 0 डिग्री कितना होता है, पक्का है ना, ओके। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सुनो बाबू, वर्क कहां से, P से इंफिनिटी, कथी बाहर निकाल लें, जी एम एम निकाल लें, R से इंफिनिटी 1 बाई, बाबू अभी निकल ले रहा है एक और, के निकल ले था, हाथ उठाओ तो क्या था, जी एम एम। कितना आया था आंसर, इसका आंसर कितना आया था, याद आ रहा है, 1 बाई आर। नहीं ना याद आया, आते आते समय बर्बाद किए थे ना इस पे, 1 बाई आर। अब आइए, बहुत बेहतरीन तुम लोग जा रहे हो, बहुत बवाल। तो P से इंफिनिटी कितना आ गया, जी एम एम बाई आर, हाँ या ना। अब हमको लेकिन निकालना क्या था, इंफिनिटी से P, तो क्या हम माइनस लगा दें, पक्का। अब हमको बताइए V एट P कितना है, बोलो बोलो, V एट P इतना बटा बटा M, हाँ या ना। अब हम करते हैं V एट P इक्वल टू कितना है, माइनस जी, बोलो सब लोग, एम एम बाई आर, और नीचे क्या है, M से M, और फाइनली हमारे पास V एट पॉइंट P आ गया, माइनस जी एम बाई आर। और ये हो गया, केकरा समझ में आया, हाथ उठाओ। अरे समझना क्या है रे, मेन तो है ये है ना, मेन तो है ये है। 2027 में आपका 5 नंबर यहीं आने वाला है। अब एक बात बताओ, तो नहीं जो बच्चा एकदम आँख गड़ा के देख ले बा, ओकरे बुझाई लो, लिखो, दोबारा समझावे लायक तो नहीं की, लिखी। किसको किसको एकदम क्लियर समझ में आया, हाथ उठाओ तो, क्लियर साफ, माइनस प्लस कहाँ, तुम लोग को नहीं आया, अपने लिखो ना, अपने आप समझ में आएगा। मजबूरी है ही पढ़ना। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे अब न्यूमेरिकल्स, और वो भी कल। बहुत बहुत धन्यवाद, आराम से लिखिए।